फिर निवेदन है, फिर निवेदन कि नौकरी पर वहीं जाना अच्छा लगता है जहां स्नेह हो। नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे, और घर ऐसा हो, जम के बोलो, जहां आने का मन करे। घर ऐसा कब हो सकता है? चप्पल कौन कौन पहनता है? जूता कौन कौन पहनता है? अरे हाथ तो उठाओ, चप्पल जूते तो पहनते होगे, ठीक है। कोई 7 नंबर की, कोई 8 नंबर की, कोई 6 नंबर की, कोई 9 नंबर की, कोई 10 नंबर की, कोई 11 नंबर की, कोई 12 नंबर की चप्पल पहनते, जूता पहनते। आप में से कोई ऐसा है जो एक पांव में 6 नंबर की चप्पल पहनता और दूसरे पांव में 9 नंबर की पहनता? कोई नहीं पहनता। चप्पल का नंबर 1 होना चाहिए। ये 5 नंबर की है तो ये भी, बोलो बोलो जम के बोलो, 5। ये 6 की है तो ये भी 6। ये 8 की है तो ये भी 8 की। पर कई घर ऐसे हैं जिन घर में पति और पत्नी को भी एक ही नंबर में रहना चाहिए, पर इनका नंबर गड़बड़ हो रहा है। पति 8 नंबर में हो गया और पत्नी 6 नंबर में हो गई तो विवाद चालू हो गया। पत्नी 10 नंबर में हो गई और पति 7 नंबर में हो गया तो विवाद चालू। कितने चतुर हो आप सब। जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जरा विचार करिएगा कि कितनी विद्वत्ता है आप में। आप दोनों पांव में चप्पल बराबर की पहनते हो, 6 नंबर 6 नंबर, 7 नंबर 7 नंबर, 8 नंबर 8 नंबर, 9 नंबर 9 नंबर बराबर की पहनते हो। एक ही नंबर की चप्पल दोनों पांव में पहनते हो और घर पर जाते हो तो विचार करते हो कि पत्नी से झगड़ा हो रहा है, पति से झगड़ा हो रहा है, बच्चों से झगड़ा हो रहा है, रिश्तों में झगड़ा हो रहा है, नातों में झगड़ा हो रहा है। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का आपस में तालमेल मिलना चाहिए, नंबर 1 ही होना चाहिए, सबका सामंजस्य मिलकर चलना चाहिए। हाँ, एक बात हो सकती है, कभी कभी तालमेल नहीं मिल पाता तो फिर आखिरी में छोड़ना पड़ता। तालमेल नहीं मिल पाता तो फिर छूटता। कोई कोई चप्पल जूता ऐसा होता है कि वो काटे जाए काटे जाए काटे जाए, पाँव में छाला आ जाए, पाँव में तकलीफ आ जाए, काटे जाए काटे जाए काटे जाए तो फिर छोड़ना पड़ता। फिर उसको नहीं रखना। ये तो मुझे बार बार काट रहा है, मुझे बार बार परेशान कर रही है, बार बार परेशान कर रही है, तो फिर काट छोड़, श्रेष्ठता नहीं। जूते, कपड़े और रिश्ते, कौन कौन सी चीज जम के बोलो जरा, सब बोलो, जितने भिलाई वाले बैठे हो सब बोलो, आस्था चैनल पर जो कथा सुन रहे हैं वो भी बोलो। जूते, कपड़े और रिश्ते, जब ये तंग करने लगे, तंग करने लगे, जूते पांवों में कष्ट देने लगे, कपड़े शरीर पर कष्ट देने लगे और रिश्ते भी हमको कष्ट देने लगे, तो समझ लेना कि ये तुम्हारे साइज के नहीं है, ये अपने साइज के नहीं है। जूते अगर कष्ट दे रहे हैं पांव में तो समझ लो कि हमारे साइज के नहीं है। कपड़े पहन रहे थे, तंगा गए, यहाँ से फटने लगे, कहीं यहाँ से तकलीफ दे रहे हैं, कहीं यहाँ से तकलीफ दे रहे हैं, तो समझ लो कि कपड़े हमारे साइज के नहीं हैं। और रिश्ते, संबंध, दूसरे गाली नहीं दे रहे हैं, अपने ही अगर अपने को गाली दे रहे हैं, अपने ही अपने को अपशब्द कर रहे हैं,
अपने ही अपने को कोस रहे हैं, अपने ही अपने को आड़ा टेढ़ा बोल रहे हैं, तो समझ लेना रिश्ते भी तुम्हारे साइज के नहीं हैं, तुम इनके साइज के नहीं हो। इसलिए जो जूता कष्ट दे उसको त्याग दो, जो कपड़ा कष्ट दे उसको मत पहनो, और जो रिश्ता आपके जीवन में आपको तकलीफें देना प्रारंभ कर दे, प्रयास करो उसको एक और कर कर भगवान की भक्ति में रमना प्रारंभ करो। भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो। आप भी बोलो, सावन का महीना है, शिव दुख को काट देता है। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर डमरू वाला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर डमरू वाला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव का स्वरूप दर्शन करने से मंगल होता, उसके स्वरूप का मात्र स्मरण कर लेने से जीव का मंगल होता। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगलकारी, सब सर्ववासी हमारा, सब सर्ववासी हमारा, सब दुख काटो हमारा, ओ सब दुख काटो हमारा, ओ सब दुख काटो हमारा, ओ सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर हो डमरू वाला, शिव शंकर डमरू वाला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीशे पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीशे पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीशे पे गंगा मस्तक पे चंदा, अद्भुत रूप निराला,
अद्भुत रूप निराला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो